हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में पहली बार। दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये पार्ट दूसरा होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में टोटल 17 कवर किया था। पार्ट 2 में इसमें मैं 15 कवर करूंगा और मैं आपको 4 से 5 मिनट में आपको टिप्स पे याद करवा दूंगा। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन थे। कैसे करना है बहुत ही आसानी तरीके से देखिए मैं करवाता हूँ। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन थे? हिलाल अहमद। कैसे याद रखना है? देखिए कोई अगर राफेल उड़ाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो हिला दिया, बस आपका आंसर आ गया। लोग बोलते हैं ना, गांव तरफ जाओगे तो लोग बोलेगा कि यार इतना बड़ा काम, कोई बड़ा सा काम करेगा तो क्या बोलते हैं, अरे हिला दिया, तुम तो हिला ही दिया। बस आपका आंसर आ गया, हिलाल अहमद। क्या हो जाएगा? हिलाल अहमद। आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा, राफेल उड़ाने वाले पहले जो महिला में थी वो कौन थी? तो शिवांगी सिंह। कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, ये अगर राफेल उड़ा रही है कोई महिला तो पक्का वो शिव का अंग होगी तभी वो उड़ा रही है। शिव जी का अंग होगी तभी वो उड़ा रही है, क्योंकि इतना बड़ा काम कौन महिला कर सकती है जिसके अंदर में अंग में क्या होगा? शिव का वास हो। तो शिवांगी सिंह ये क्या थी? महिला पायलट थी। क्लियर है। दूसरा, पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र कहाँ पे बना है? वो हिमाचल प्रदेश में बना है। कैसे याद रखना है? देखिए रेशम का आपको क्या किया है? साड़ी पहन के आप कहाँ घूमने जा रहे हो? प्रदेश जा रहे हो। कौन सा? कैसे बोल रहे हो आप? हम तो चले प्रदेश रेशम के साड़ी के साथ, हम तो चले प्रदेश रेशम की साड़ी पहनकर, हम तो चले प्रदेश हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। अगला, सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन। कैसे बोल रहे हो? देखो भाई बोलो, मिनी ट्रेन को क्या बोलते हैं? मिनी ट्रेन को क्या बोलते हैं? अरे रेल बोलते हैं। मिनी ट्रेन को क्या बोलते हैं? अरे रेल बोलते हैं। डायरेक्ट केरल मिनी ट्रेन को क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं। ठीक है। या फिर कोई पूछेगा कि मिनी ट्रेन का मतलब केरल, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी में छिपा है, ट्रेन केरल। ठीक है। अगला, जानवरों का युद्ध स्मारक मेरठ उत्तर प्रदेश में बना। जैसे आपको जानवर का नाम आते के साथ आपका दिमाग में क्या चलेगा? योगी आदित्यनाथ चारा खिला रहे हैं जानवर लोग को, तो वही ये काम करेंगे। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा मेरठ उत्तर प्रदेश। जानवरों का जो युद्ध स्मारक है उसको बनाया जाएगा। जिस तरह के वार मेमोरियल दिल्ली में बनाया गया उसी तरह यहाँ पे जानवरों लोग के लिए बनाया जाएगा। जैसे आपका कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय पे बहुत सारे क्या थे? घोड़ा या फिर बहुत सारे जानवर, उनको मतलब वो शहीद हो गए थे एक तरह का, तो उनका वहाँ पे क्या स्मारक बनाया जाएगा। क्लियर है। कारगिल का युद्ध मैंने कैसे ईयर आपको याद करने सिखाया था कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था? दादा के समय हुआ था क्या? नहीं, पापा के समय हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? पापा के समय। तो पापा आप लिख दीजिए, बस आपका ईयर फटाक से निकल जाएगा। पी का कोड 9 होगा, ए का नहीं होगा क्योंकि भवेल है। पी का कोड 9 होगा, ए का नहीं होगा क्योंकि भवेल है। आप 19 लगा दीजिए। तो 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था। तो ऐसे करके मैंने याद करवाया है। अगला, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। कैसे याद रखना? देखिए देखिए अभी प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इलेक्ट्रिक बस अगर आ जाएगी और सिटी के अंदर, तो वो जो राष्ट्र है वो महा हो जाएगा। तो महाराष्ट्र क्या बन जाएगा? वो राष्ट्र महा बन जाएगा, महाराष्ट्र। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट, किसान रेल सेवा। देखिए अगर राष्ट्र को महा बनाना है तो महाराष्ट्र बन गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक बस चलाने से हो जाएगा? नहीं, आपको किसान के साथ फिर साथ रखना पड़ेगा। तो किसान का जो रेल सेवा है वही महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। क्लियर है। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। 3 सब में दोस्तों इसमें पहली लगा दीजिए क्योंकि हमने चर्चा कर रहा है पहली बार का। ठीक है। 3 राजधानियों वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो आंध्र प्रदेश बन गया, जिसमें से न्यायिका कर्नूल है, विधायिका अमरावती है और कार्यपालिका विशाखापट्टनम है। ये तीनों को भी मैं याद करवाता हूँ। देखिए ध्यान से, न्याय कौन लोग दिलवाएंगे? कर्नल लोग। जो कर्नल होते हैं ना उन लोग क्या देंगे? न्याय देंगे। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, विधायिका। कैसे याद रखना है? विधायक की वाइफ क्या है? विधायिका। उसको बोलते हैं ना विधायिका है, ये विधायिका है। विधायक की वाइफ को विधायिका है। तो वो क्या कर रही है? जो विधायक जी हैं वो क्या करते हैं? मारते हैं। कुछ गलती करती होगी तो मे भी वो मारते होंगे। तो बस यहाँ पे से क्लियर हो गया। अगला, कार्यपालिका। कैसे याद रखना है बताओ? कार्यपालिका। देखिए कार्य क्या करना है? विशाल करना है। उस स्टेट का कार्य क्या करना है? विशाल करना है। तो ये विशाखापट्टनम हो गया। ये तीनों क्लियर हो गया। अब बताओ आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखना है कि कौन सा राज्य? 3। देखिए
3 राजधानियों क्यों बनाना पड़ गया? क्योंकि अंधे लोग दूर दूर तक नहीं जा सकता, इसीलिए बोला क्या कि चलो सब पास पास में सब कुछ कर देते हैं, ताकि तुम लोग को अगर न्याय का जरूरत पड़ेगा तो पास में चले जाना, और कुछ का जरूरत पड़ेगा पास में चले जाना। क्लियर है? एक अगर सेंटर बना देते तो दूर जाना पड़ता ना, तो इसीलिए अंधे लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो आपका यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि ये आंध्र प्रदेश में ही है। क्लियर है? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? विनी महाजन। कैसे याद रखना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। कैसे याद रखना है? जब मुझे जॉब मिलेगी, और किस तरह का जॉब मिलेगी? मुख्य सचिव का जॉब मिलेगी। जैसे मुझे जॉब मिलेगी और वो भी मुख्य सचिव का जॉब मिलेगी, मैं जितना भी महाजन रखा हूं, मतलब जितना भी मैंने पैसा लिया है, सारे महाजन को दूर कर दूंगा, सारे महाजन को दूर कर दूंगा। लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारा महाजन हो गया। महाजन मतलब क्या? किसी से उधार लिए तो वो अब महाजन हो गया। तो महाजन को मैं सब खत्म कर दूंगा। कब खत्म करूंगा? जब जॉब लगेगा। और जॉब किस तरह का लगेगा? मुख्य सचिव टाइप का जॉब लगेगा, तब सारा महाजन में क्लियर कर दूंगा। पहली सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से, जल आपूर्ति कीजिए, मैं ना चल सकेंगे, मतलब अरे ना चल पाएंगे, जल को आपूर्ति करो, जल मुझे प्यास लग गया है, जल की आपूर्ति करो, मैं नहीं चल सकता, अरे नहीं चल सकता, अरे नहीं चल सकता, अरे नहीं चल सकता, मतलब अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जल की आपूर्ति कीजिए। ठीक है, अगला, ओडीआई में सबसे ज्यादा मैच में अंपायरिंग करने वाले कौन है? तो वो डार हैं, अलीम डार हैं। कौन सा है? अलीम डार। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पहली बार भारत में लिखे हो, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप इंटरनेशनल का भी दे दियो, तो क्या फर्क पड़ता है? आप पढ़ लीजिए ना। बहुत लोग परेशान होते हैं इंटरनेशनल का डाल दिया, ये तो विदेश का है, या फिर ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा 1-2 आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, याद कर लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, कैसे याद रखना? देखिए ओडीआई में सबसे ज्यादा मैच में अंपायरिंग करने वाले, देखिए अंपायरिंग वाले लोग डरते रहते हैं कि कहीं ना वो बल्लेबाजी करते करते मार दे विकेट, और विकेट से मार दे, या फिर बैट से मार दे, इसीलिए उन लोग क्या करते हैं? डरते रहते हैं। लेकिन जो डरते नहीं हैं वही तो बहुत दिन तक वो क्या कर सकते हैं? अंपायरिंग वही कर सकते हैं बहुत ज़्यादा जो डरते नहीं हो। तो डरते से डार। ठीक है, क्लियर है? जिनके अंदर डर नहीं होगा वही तो बहुत दिन तक अंपायरिंग कर सकता है। सबसे ज़्यादा अंपायरिंग कौन करेगा? जिनको डर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी अगर क्रिकेटर लोग का अगर दिमाग खराब होगा तो मार भी सकता है, इसीलिए उनको डर नहीं लगता, बहुत दिन तक खेला। क्लियर है? पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल, ये नॉर्वे में है। कौन सा है? नॉर्वे में। कैसे याद रखना है? देखिए ऊर्जा सकारात्मक होटल है तो मतलब आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगेगा। तो कोई लोग बोल रहा है कि भाई चलो ना, कहाँ जाओगे? होटल में चलो। कौन सा होटल जाना है? ऊर्जा सकारात्मक होटल चलना है। तो आप क्या बोलोगे? नो वे, नहीं जाएंगे यार, बहुत खर्चा है, नो वे। देखिए ऊर्जा सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि वो होटल जितना ऊर्जा लेता है, जितना लेता है उससे ज़्यादा, इवन उसके बराबर या उससे ज़्यादा क्या करता है? वो देता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? ऊर्जा सकारात्मक होटल। ये नॉर्वे में। आपको खुद पता है कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब मस्त रहते हैं, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, कि सब कुछ में सर्वश्रेष्ठ आएंगे। ठीक है, जैसे फिनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, तो ये सारे का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा होता है। क्लियर है? क्योंकि ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन क्या होता है? बहुत कम होता है। हमारा एक छोटा सा स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट का ले लो तो उतना के बराबर एक देश ही होता है, तो ऑब्वियस है उतना होना भी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, डिक्शनरी.com द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसको माना गया है? किसको माना गया? तो ये पेंडेमिक को। तो ऑब्वियस आपको पता है 2020 में वर्ड है कुछ कुछ जिनको माना गया। बहुत सारे और हैं, जैसे क्वारंटीन भी एक वर्ड है। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने जो मेन है डिक्शनरी.com ने किसको दिया है? पेंडेमिक को दिया। तो याद रखना, डिक्शनरी किसको दिया है? पेंडेमिक को दिया है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? अगर भूल जाओगे तो डायरेक्टली यहाँ से डिक्शनरी से डी उठाओगे और यहाँ से पी, डीपी, बस आपको याद रखना है डीपी। तो डिक्शनरी.com ने क्या किया था? पेंडेमिक को दिया था, तो पी आपको याद रखना है, पी से पेंडेमिक। ठीक है, बाकी बात तो आपको याद ही रहेगा। मॉस गार्डन और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र दोनों कहाँ पे? उत्तराखंड में। मैंने बताया था कि फूलों की घाटी, जितना भी गार्डन घाटी ये सारा लगभग यहाँ पे जाएंगे, उत्तराखंड में ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी गार्डन आ रहा है, तो गार्डन का मतलब क्या? उत्तराखंड में ही मिलने का ज़्यादा चांस है। और तेंदुआ वहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है उत्तराखंड में ही। तो ये दोनों आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपसे बनता है तो ये दोनों का बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस आपको याद रखो कि गार्डन कहाँ पे? उत्तराखंड में, तभी तो वहाँ पे फूलों की घाटी, बहुत सारा गार्डन होगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला याद हो गया। 15 नंबर का आप बनाने की कोशिश करो, तेंदुआ से रिलेट करो उत्तराखंड को। कैसे याद रखो? ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? आप अगर आपसे बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में तेंदुआ से रिलेट करके उत्तराखंड और ये सारे को स्टेट करके रिलेट करके आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये सारे चीज़ आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। दोनों को नोट्स में अगर लिख रहे होगे तो दोनों को साथ में लिख देना। क्लियर है?
तो टोटल आपका अप्रोक्स 40 के आसपास हो जाएगा। और अगर मुझे मिलता है इंपॉर्टेंट तो मैं करने की कोशिश करूंगा। और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक पे करंट अफेयर, अभी जस्ट मैं फिलहाल कुछ दिन तक करंट अफेयर पे काम कर रहा हूँ, तो करंट अफेयर का टॉपिक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे देना चाहिए, तो मैं दे दूंगा। बाकी बात मैं तो खुद अपने समझता रहता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं देता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।